दोस्तों, एक छोटी सी चींटी को सब लोग मामूली समझते हैं, लेकिन जब वही चींटी हाथी की सूंड में घुसकर उसे तांडव करवा देती है, तब लोग उसकी शक्ति को पहचानते हैं। इसी तरह एक छोटा सा तिनका जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, अगर वही तिनका किसी की आँख में गिर जाता है तो वो उसे अंधा बना देता है। इसी प्रकार एक माचिस की तीली जिसे लोग सामान्य समझते हैं, वो भी पूरे जंगल को खत्म करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें बहुत ही शक्तिशाली होती है, और ऐसे ही एक शक्तिशाली औषधि के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो देखने में बहुत छोटी है, लेकिन वो आपकी लगभग सभी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है। तो आज की इस कहानी में हम उसी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, इसीलिए आप इस कथा में अंत तक अवश्य बने रहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, एक घनघोर जंगल में एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनके पास विभिन्न राज्यों से बालक शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इसके साथ ही दूर दूर से लोग अपनी बीमारियों का समाधान पाने के लिए उनके पास आया करते थे। गुरुजी सरल और प्राकृतिक उपायों से लोगों का इलाज करते थे, जिससे उनकी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती थी और उनका अधिक धन भी खर्च नहीं होता था। इसी वजह से गुरुजी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने वाला हूँ। ये विषय तुम्हारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक साबित होगा, इसीलिए ध्यान से सुनना। आज मैं तुम्हें एक ऐसी औषधि के बारे में बताने वाला हूँ जिसका सेवन करके तुम अपनी सभी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हो। ये औषधि हमें हमारी माँ प्रकृति से प्राप्त होती है। गुरुजी की बात सुनकर सभी शिष्य ध्यानपूर्वक सुनने लगे। गुरुजी ने आगे कहा, बच्चों, जिस औषधि की मैं बात कर रहा हूँ वो है खजूर। खजूर एक ऐसा सुपर फूड है जो सेहत के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसका नियमित सेवन करने से शरीर को कई तरह के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और बीमारियां दूर रहती है। गुरुजी ने आगे कहा, बच्चों, यदि आप अपने दिन की शुरुआत खजूर खाकर करते हैं तो इसके कई अद्भुत फायदे होते हैं। खजूर पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे आवश्यक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। प्राचीन काल से ही खजूर का उपयोग आयुर्वेद में औषधि के रूप में किया जा रहा है। बच्चों, रोजाना खजूर खाने से न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि ये आपके जीवन से जुड़ी कई बीमारियों को भी दूर रखने में मदद करता है। इसके बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें खजूर से मिलने वाले अद्भुत लाभों के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये भी समझाऊंगा कि खजूर किस तरह आपकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है। गुरु ने समझाना शुरू किया कि बच्चों, खजूर का नियमित उपयोग आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। खजूर में प्राकृतिक फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यदि आप रोजाना खाली पेट खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो ये कब्ज, गैस, पेट फूलने की जैसी समस्याओं से राहत दिलाती है। फाइबर पाचन प्रक्रिया को सुचारू बनाता है और मल त्याग को आसान करता है। इसके बाद गुरु ने कहा, बच्चों, जब आप उल्टा सीधा खाना खाते हैं तो आपकी आंतों में पुराना मल जमा हो जाता है, लेकिन जब आप खजूर का सेवन करते हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे डिटॉक्सिफाई होने लगता है। खजूर खाने से आंतों में गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, कैंसर सेल्स का नाश होने लगता है। इसीलिए आपको रोजाना खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए। गुरु ने आगे समझाया, खजूर का सेवन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है
कि रात में 4 से 5 खजूर पानी में भिगोकर रख दे। सुबह खाली पेट इन खजूरों को खा ले और साथ में वो पानी भी पी ले। इससे खजूर की गर्मी कम हो जाएगी और आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। जो भी पाचन से जुड़ी समस्याएं हैं वो जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके बाद गुरु ने शिष्यों से कहा, बच्चों, खजूर का दूसरा बड़ा लाभ ये है कि ये हड्डियों को और मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करता है। खजूर में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द या हड्डियों में कमजोरी की समस्या होती है उनके लिए खाली पेट खजूर खाना बहुत फायदेमंद है। गुरु ने आगे कहा, आजकल कई युवक और वृद्ध ऐसे हैं जिन्हें जोड़ों में दर्द रहता है। इस दर्द के कारण वे चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए खजूर का सेवन अत्यंत लाभकारी है। यदि वे नियमित रूप से खजूर का सेवन करें तो उनकी ये समस्या काफी हद तक ठीक हो सकती है। इसके बाद गुरु ने कहा, बच्चों, खजूर खाने का तीसरा बड़ा लाभ ये है कि ये थकान को दूर करता है और आपकी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाता है। यदि आप बार बार थकान महसूस करते हैं, शरीर में कमजोरी लगती है, आलस आता है या आपके खून में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो आपको नियमित रूप से खजूर का सेवन करना चाहिए। गुरु ने समझाया, इसके लिए आप 2 सूखे खजूर ले और उन्हें दूध में उबालकर रात में पी ले। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा और आप पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। खजूर में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज जैसे प्राकृतिक शर्करा होती है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। गुरु ने आगे कहा, खाली पेट खजूर खाने से शरीर को तुरंत शक्ति मिलती है जिससे आप दिन भर के कार्यों के लिए सक्रिय और ऊर्जावान बने रहते हैं। ये थकान को दूर करने में विशेष रूप से मददगार है। ये उपाय उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो शारीरिक श्रम करते हैं या जिन्हें अधिक मेहनत करने वाला काम करने पड़ते हैं। इसीलिए खजूर को आप अपने आहार में जरूर शामिल करें। इसके बाद गुरु ने कहा, बच्चों, अगर आप अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको खजूर का सेवन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि खजूर का सीधा असर शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों पर होता है जो दिमाग में सही रक्त संचार बनाए रखती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि खजूर शरीर की ओजस शक्ति को बढ़ाता है जिससे क्रिएटिविटी में वृद्धि होती है। खजूर खाने से ब्रेन सेल्स में सूजन, इन्फ्लेमेशन नहीं होती है जिससे अल्जाइमर रोग, एंजाइटी, मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन कम होने लगता है। गुरु ने आगे कहा, यदि आपको बार बार चक्कर आते हैं या फिर सिर में दर्द रहता है तो वो भी खजूर खाने से ठीक हो सकता है। खजूर में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो दिमाग को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। इसके सेवन से मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियां जैसे मेमोरी लॉस, डिमेंशिया और मानसिक समस्याएं दूर रहती है। इसके बाद गुरु ने अगले लाभ के बारे में बताया, बच्चों, खजूर डायबिटीज में भी फायदेमंद होती है। हम जो चीनी इस्तेमाल करते हैं वो मीठी तो होती है लेकिन उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं, केवल खाली कैलोरी होती है। वहीं खजूर प्राकृतिक मिठास से भरपूर होती है और इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे बी फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और ढेर सारा डाइटरी फाइबर। इसके साथ साथ खजूर में एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो शरीर में शुगर स्तर को धीरे धीरे अवशोषित होने में मदद करते हैं। गुरु ने आगे कहा, खजूर मीठा होने के बावजूद शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, जबकि रिफाइंड चीनी शरीर को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है क्योंकि खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 42 होता है
जबकि चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 63 होता है। इससे चीनी की सेवन से डायबिटीज बिगड़ने लगती है और मोटापा भी बढ़ने लगता है। खजूर में प्राकृतिक शुगर होती है जो डायबिटीज के रोगियों के लिए सुरक्षित है। खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे ये ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देता। ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है जिससे डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके बाद गुरु ने कहा, बच्चों, खजूर त्वचा और बालों की समस्याओं को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। खजूर में विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो त्वचा और बालों के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करता है, झुर्रियों को कम करता है और बालों को मजबूत बनाकर चमकदार बनाता है। गुरु ने आगे समझाया, खजूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालते हैं जिससे त्वचा और बालों की समस्याएं दूर होती है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोहार्मोन्स एजिंग की समस्या को कम करते हैं और त्वचा को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इससे त्वचा लंबे समय तक जवान बनी रहती है। और गुरु ने आगे जो कहा, गुरु ने कहा, जो लोग नियमित रूप से खजूर का सेवन करते हैं उनकी त्वचा में कोलेजन बढ़ने से त्वचा की इलास्टिसिटी भी बढ़ती है जिससे उम्र से पहले झुर्रियां नहीं पड़ती है। खजूर मेलानिन पिगमेंट को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता है जिससे त्वचा पर निखार आता है और काले धब्बे की समस्या, पिंपल्स जड़ से खत्म हो जाती है। गुरु ने बालों के लिए खजूर के फायदों पर जोर देते हुए कहा, खजूर नसों में रक्त प्रवाह कराता है जिससे हेयर फॉलिकल्स सक्रिय हो जाते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में बी विटामिन होते हैं जो बालों के झड़ने को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। खजूर में सोडियम कम और पोटासियम अधिक होता है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है। इसके सेवन से ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है और दिल की धड़कन भी संतुलित रहती है। इसके बाद गुरु ने बच्चों से कहा, खजूर यौन क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक है। चाहे पुरुष हो या महिलाएं, अगर वे नियमित रूप से खजूर का सेवन करते हैं तो उनके शरीर में यौन कमजोरी नहीं होती है। खजूर में फ्लेवोनाइड्स और विशेष प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो पुरुषों में स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा खजूर का सेवन करने से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं होती है और नाइट फॉल जैसी समस्याएं भी दूर होती है। जो लोग स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं उन्हें रोजाना 2 खजूर का सेवन अवश्य करना चाहिए। गुरु ने आगे महिलाओं के लिए खजूर के लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा, यदि महिलाओं को अनियमित पीरियड्स की समस्या है, अंडा सही से नहीं बनता है या प्रीमेच्योर सिम्पटम्स ज़्यादा होते हैं तो उन्हें भी खजूर का सेवन करना चाहिए। नियमित खजूर खाने से उनका पीरियड्स नियमित हो जाता है और अंडा सही से बनने लगता है। गुरु ने गर्भवती महिलाओं के लिए खजूर के विशेष लाभ बताते हुए कहा, अगर गर्भवती महिलाएं नियमित रूप से खजूर का सेवन करती है तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाती है और डिलीवरी के समय होने वाला दर्द, लेबर पेन भी कम होता है। इसके बाद गुरु ने कहा, बच्चों, खजूर का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये शरीर में खून की कमी को दूर करता है। खजूर आयरन का बेहतरीन स्रोत है जो खून बनाने के लिए आवश्यक होता है। खाली पेट खजूर खाने से खून की कमी नहीं होती है क्योंकि ये खून में हेमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाता है। साथ ही ये शरीर को ऊर्जा से भरपूर बनाए रखता है। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, खजूर खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है क्योंकि खजूर में विटामिन B6, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करते हैं और शरीर को संक्रमण और बीमारियों से
बचाते हैं। इसके बाद गुरु कहते हैं, बच्चों, खजूर वजन बढ़ाने में भी मददगार होती है। जो लोग अपने वजन को हेल्दी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए खजूर एक आदर्श भोजन है। इसमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट्स की अच्छी मात्रा होती है जो मसल्स को टोन करने में, वजन को बढ़ाने में मदद करती है। गुरु फिर कहते हैं, बच्चों, खजूर तनाव और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी सुधार करती है। इसमें प्राकृतिक शुगर के अलावा ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड होता है जो मानसिक तनाव को कम करने और मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये दिमाग को शांत रखने और नींद की गुणवत्ता को सुधारने में सहायक है। फिर गुरु कहते हैं, बच्चों, खजूर दिल को भी हेल्दी रखता है। खजूर में पोटेशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो दिल को स्वस्थ रखने में सहायक है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। नियमित सेवन से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम होता है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का जोखिम भी घटता है। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, खजूर खाने के इतने सारे फायदे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे कैसे सेवन करना चाहिए। आप इसे पानी के साथ या दूध के साथ दोनों तरह से खा सकते हैं। अगर आपको खजूर पानी के साथ खाना है तो आपको 4 खजूर एक कटोरी में भिगोकर रखनी है और फिर सुबह खाली पेट उन चारों खजूरों को खाकर उस पानी को पी लेना है। अगर आपको खजूर दूध के साथ खाना है तो आप 1 गिलास दूध में 4 खजूर डालकर उसे अच्छे से उबाल ले और फिर इस दूध को रात को सोने से पहले पी ले। गुरु अंत में कहते हैं, बच्चों, अगर आप रोजाना 4 खजूर का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कभी कोई रोग नहीं होगा और आप हमेशा ऊर्जा से भरे रहेंगे। अगर आपको खांसी की शिकायत रहती है, चाहे आपकी खांसी कुछ दिन से हो या बहुत पुरानी हो, तो आज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा बताने वाला हूँ। एक ऐसी होम रेमेडी बताने वाला हूँ जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी बहुत ही तेजी के साथ और बहुत ही आसानी से ठीक होने लगेगी। आज का जो नुस्खा आपको मैं आज बताऊंगा, ये सूखी खांसी और कफ वाली खांसी दोनों में ही प्रभावकारी है और आपको बहुत ही बढ़िया लाभ देती है। अगर आप तरह तरह की दवाइयों को इस्तेमाल करते करते थक गए हैं, तो सिरप को पीते पीते आप थक चुके हैं, तो एक बार इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करना। आप इससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होंगे और आपको परिणाम भी बहुत बढ़िया मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खांसी का नुस्खा जो आज हम बनाने वाले हैं, ये आप बड़ों को भी दे सकते हैं और बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये 5 चीज़ें आपको आराम से अपने किचन में मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें चाहिए वो है काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। दोस्तों, काली मिर्च जो होती है इसके अंदर एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज होती है। एक्सपेक्टेंट प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि आपके साइनस के अंदर जमा जो कफ होता है, जो बलगम चिपक जाता है आपकी सांस नलियों में, उसको ये पतला करके साफ करने में मदद करता है और बाहर निकालने का काम करती है, जिससे आपके सांस की नालियाँ साफ होती है, इन्फेक्शन दूर होता है और आपकी खांसी को कम करने में आपको मदद मिलती है। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें आपको इस्तेमाल करनी है वो है काला नमक। काला नमक सभी तरह की श्वास प्रश्वास से संबंधित समस्याओं में आपको फ़ायदा देता है। काला नमक सूखी खांसी को भी कम करता है और बलगम वाली, कफ वाली खांसी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम देता है। ये मुख्य रूप से आपके खांसी की नालियों को आराम करने का काम करता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब आपको पुरानी खांसी होती है तो उसकी वजह से आपकी जो
सांस की नलियाँ होती है रैंकी हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाते हैं, उनमें जकड़न पैदा हो जाती है। तो काला नमक इस जकड़न को दूर करता है, उसको आराम देता है सांस की नलियों को, और उसकी वजह से आपको सांस लेने में भी आराम होता है और आपकी सांसें भी कम होने लगती है और आपकी खांसी भी कम होने लगती है। तीसरी चीज आपको चाहिए अजवाइन। अजवाइन भी आपके चेस्ट कंजेशन को दूर करने के लिए और खांसी जुखाम को ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। इसके अलावा आपको चाहिए हरी इलायची यानी छोटी इलायची। छोटी इलायची के अंदर कुछ ऐसे गुण होती है जो कि आपकी थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करती है, आपके छाती को शुद्ध कर देती है। इनके अंदर जो बलगम जम जाता है उसको ठीक करती है और आपको खांसी जुखाम में काफी ज्यादा इससे फायदा मिलता है। अंतिम में जो आखिरी चीज आपको इसमें चाहिए यानी कि पांचवी चीज चाहिए वो है अदरक। अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपके छाती के कंजेशन को दूर करती है, आपके अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको दूर करती है, आपके फेफड़े के अंदर सूजन जो आ जाती है उसको कम करने का काम करती है, आपके सांस नलियों को शुद्ध करती है, आपके अंदर जो बलगम जमा होता है उस बलगम को साफ करने का काम करती है और जैसी अलग अलग तरह की सांस प्रश्वास की समस्या को ठीक करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च का और 1/4 टीस्पून आपको चाहिए काला नमक, 1 टीस्पून आपको चाहिए अजवाइन और 4 टीस्पून आपको चाहिए कसा हुआ अदरक और 4-5 आप ले लीजिए छोटी इलायची और इस इलायची की आप बीज निकाल कर उसे रख लीजिए, उसका छिलका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इन सभी 5 चीज़ों को आपको आपस में अच्छी तरह से मिला लेना है और उसके बाद आप लीजिए 5 टेबल स्पून गुड़। इस 5 टेबल स्पून गुड़ को आप नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर डालिए और उसके अंदर थोड़ा सा आप जो है वो पानी डाल दीजिए ताकि ये चिपके ना कढ़ाई में। इसको आप एक सीम आंच पर यानी धीमी आंच पे गैस के ऊपर रख दीजिए और जब ये आपका गुड़ पिघल जाए तो इसके अंदर आपको डालनी है सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें जो आपने अभी आपस में मिलाई थी, ये जो गुड़ है आपका दोस्तों, इसको ज़्यादा आपको नहीं पकाना है क्योंकि ज़्यादा अगर आप पका देंगे, इसको जला देंगे तो ये कड़वा हो जाएगा और आपको टेस्ट में बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए बिल्कुल हल्का सा जब वो पिघलना शुरू हो जाए तो आपको ये सारी चीजें डालनी है और डालने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको आपको पकाना है। फिर से ध्यान रखना है कि आपकी आंच जो है वो सीम रहनी चाहिए और गुड़ जो है वो जलना नहीं चाहिए। अच्छी तरीके से इसको आप पका लीजिए और उसके बाद इसको आप एक कांच के जार के अंदर निकाल के रख लीजिए। इस नुस्खे को आपको लेना है आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को सोते समय। सुबह में आप इसको किसी भी समय ले सकते हैं लेकिन इसको सोते समय ही लेना है और जब भी इसको आप ले तो हमेशा गर्म पानी को इस्तेमाल करें। इसको लेने के बाद आपको कोई ठंडी चीज या कोई खट्टी चीज इस्तेमाल नहीं करनी है और इसके साथ स्मोकिंग वगैरह कभी भी आपको नहीं करना है, इससे परहेज रखना है। अगर आपको ज़्यादा खांसी कमी नहीं आ रही है तो इसको आप शाम को भी ले सकते हैं, यानी जब ज़रूरत हो तब भी ले सकते हैं। इसको लेने के 10 मिनट बाद आपकी जो खांसी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी और अगर आपको क्रॉनिक कफ रहती है, पुरानी खांसी है, तो आप इसको 3 से 7 दिन तक इस्तेमाल कीजिए। 3 से 7 दिन में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम हो चुका होगा, आपको खांसी में राहत मिल जाएगा। अगर खांसी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है या बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ आपको होती है तो आप इसे 1 हफ्ते से भी ज़्यादा दिन ले सकते हैं, 21 दिन का या फिर 1 महीना तक भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नुकसान इससे आपको नहीं होगा। दोस्तों, ये नुस्खा जो मैंने आज आपको बताए हैं ये आप चाहे तो बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन 10 साल से छोटे बच्चे को इसको नहीं देना है।
10 साल से लेकर 16 साल तक के जितने बच्चे होते हैं उनको अगर आप इसे देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो आपको 2 आधी करके देनी है, यानी आधा चम्मच की जगह आपको 1/4 चम्मच बच्चों को देना है। चमची यानी कि टीस्पून। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।